दोस्तों बिहार राज्य से दो अलग अलग लंबी दूरी वाले रूटों पर रोजाना यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार देते हुए रेलवे की तरफ से रोजाना चलने वाली दो जो नई परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत करने का जो फैसला है, शुरू करने का जो आदेश है वो यहाँ पर लिया गया है बिहार राज्य के लिए। साथ ही इनके लिए पूरा जो रूट है इसकी घोषणा, साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो कब से शुरू होने वाली है, पूरा जो रूट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब जो सारी चीजें हैं कंप्लीट जो डिटेल है वो बिहार को मिलने जा रही है रोजाना चलने वाली इन दोनों परमानेंट गाड़ियों के रिगार्डिंग रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है, जो कि पूरी की पूरी तरह से रोजाना यात्रा करने वाले जो दैनिक यात्री हैं उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है दो अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट पर। और इन्हीं दोनों नई नियमित ट्रेनों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे जो कि बिहार राज्य को मिलने जा रही है, गाड़ियां शुरू होने जा रही है। इसलिए इन दोनों गाड़ियों के रिगार्डिंग जो कि आपकी यात्राओं में भी 100% काम की साबित होंगी, तो इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिलने जा रही रोजाना चलने वाली इन दो नई नियमित ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो दोनों ट्रेनें मिलने जा रही है राज्य के लिए, इनको लेकर सबसे खास बात यह है कि इनमें यात्रा करने के लिए कोई जो टीओडी चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनकी शुरुआत रेलवे पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर करने जा रही है। रेगुलर के तौर पर ये गाड़ियां पूरी तरह से रेगुलर ट्रेन नंबर के साथ अपनी सेवा देंगी। और एक्चुअली जिन दो रूटों को इन गाड़ियों को चलाने के लिए चुना गया है, ऑपरेट करने के लिए चुना गया है, वो भी काफी हाई डिमांड वाले रूट्स हैं जिन पर भारी यात्रियों का जो दबाव वो भी कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। और काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे कि जो दैनिक ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत इन दोनों रूटों पर किया जाए, तो कहीं न कहीं इसी मांग को रेलवे यहाँ पर पूरा करने जा रही है। और ये जो दोनों दैनिक ट्रेन सेवाएं हैं जो कि पूरी तरह से नई परमानेंट गाड़ियों के रूप में अपनी सेवाएं देंगी, इनकी शुरुआत यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जिनको लेकर सारी जो जानकारी है, बड़ी जो खुशखबरी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है जो कि यहाँ पर मिलने जा रही है बिहार राज्य के लिए डेली बेसिस पर, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से। जी हाँ दोस्तों, पटना में दानापुर से गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी दानापुर से ये जो डेली ट्रेन है इसका संचालन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु एंड एसएमवीटी बेंगलुरु से दानापुर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर डेली ट्रेन के रूप में। इस इम्पोर्टेंट रूट पर इस गाड़ी को रेलवे चलाएगी। और जैसे की आपको पता होगा की दानापुर यानी कि पटना से बेंगलोर वाला जो रूट है इस पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। और काफी समय से जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर इस रूट पर मांग बनी हुई थी, जिसको यहाँ पर कहीं न कहीं रेलवे पूरा करने जा रही है। और ये जो दैनिक ट्रेन है इसके रूप में इस नई गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है दानापुर से एसएमबीटी बेंगलुरु एंड एसएमबीटी बेंगलुरु से दानापुर के बीच में। इस गाड़ी के माध्यम से काफी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और साथ ही जो लंबित मांग है वो भी यहाँ पर यात्रियों के पूरा हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो दूसरा रूट है जिस पर नई डेली ट्रेन की शुरुआत रेलवे करने जा रही है बिहार राज्य के लिए, वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है दानापुर से एक्चुअली तेलंगाना के चरलापल्ली मीन्स हैदराबाद के लिए। जी हाँ दोस्तों, दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु के अलावा दानापुर से हैदराबाद यानी कि चरलापल्ली के लिए भी एक जो नई दैनिक ट्रेन है इसकी रेलवे शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर बिल्कुल साफ जानकारी मिला है। और जैसे कि आपको पता होगा कि दानापुर से हैदराबाद वाला जो रूट है इस पर भी बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती है, यानी कि ट्रेनों की कमी वाला रूट है। लेकिन इस रूट पर यात्रियों का जो दबाव है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए दानापुर से चरलापल्ली के बीच में ये जो नई दैनिक ट्रेन है इसको यहाँ पर शुरू करने का जो फैसला है, शुरू करने का जो आदेश है वो कहीं न कहीं लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी काम की साबित होगी। साथ ही जो मरीज हैं, इसके अलावा जो छात्र वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी हैदराबाद की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने का काम करेगी। और साथ ही जो लंबित मांग है हैदराबाद के लिए नई ट्रेन को लेकर वो भी कहीं न कहीं पूरा होने जा रहे हैं। यानी कि बेसिकली पटना के दानापुर से एसएमबीटी बेंगलुरु एंड पटना के दानापुर से चरलापल्ली हैदराबाद के लिए ये जो दोनों डेली ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। जिनको लेकर बात करें मिली जानकारी की कि कब से गाड़ियां शुरू होने वाली है, कैसे जो टाइम टेबल है वो हमें देखने को मिलेंगे, कब ये गाड़ियां शुरू होंगी, ये सारी चीजें अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनको लेकर मिली अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग
एक्चुअली दानापुर से भारतीय रेलवे बेंगलुरु एंड तेलंगाना के चरलापल्ली के लिए ये जो दो नई ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर चलाने वाली है। वहीं दानापुर से पुणे के बीच में पहले ही घोषित की गई हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है इसका भी जो संचालन है इसकी शुरुआत अब रेलवे करने जा रही है, जो कि काफी समय से पेंडिंग पड़ा है। वहीं रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग इसी महीने यानी कि ये जो जून का महीना है इसी महीने में हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है इसकी भी शुरुआत दानापुर से पुणे वाले रूट पर हो जाएगी। जो रीक है वो इसी महीने दानापुर पहुंचेगा। वहीं दानापुर से बेंगलुरु के SMBT टर्मिनल के लिए और तेलंगाना के चरलापल्ली स्टेशन के लिए चलने वाली जो पॉपुलर विशेष ट्रेनें हैं इनको पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को नियमित रूप से ट्रेनों के परिचालन का जो प्रस्ताव है उसको कहीं न कहीं भेजा था काफी पहले ही। और इनको लेकर दोस्तों खुशखबरी ये है कि इन पॉपुलर TOD ट्रेनों को नियमित करने का जो प्रपोजल है उसको हरी झंडी मिल चुका है पूरी तरह से। रेलवे बोर्ड ने इनको शुरू करने को लेकर हरी झंडी दे दिया है और इसीलिए दोस्तों अब जल्दी ही दानापुर से SMBT बेंगलुरु एंड चरलापल्ली स्टेशन के लिए ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी सेवाएं रेलवे प्रतिदिन बेसिस पर शुरू करने जा रही है। डेली बेसिस पर ये गाड़ियां अपनी सेवा देंगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे अभी की, तो अभी पटना से चरलापल्ली के बीच में हर मंगलवार एंड बुधवार को, इसके अलावा पाटलिपुत्र से चरलापल्ली स्पेशल को सप्ताह में हर शनिवार को एंड पाटलिपुत्र से चरलापल्ली वाली हमारी जो अमृत भारत है इसको सप्ताह में हर मंगलवार को एंड दानापुर से चरलापल्ली समर स्पेशल वाली जो गाड़ी है इसको सप्ताह में हर सोमवार को रेलवे ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा पटना से SMBT बेंगलुरु के लिए हम सफर एक्सप्रेस को भी रेलवे ऑपरेट करती है सप्ताह में हर गुरुवार को। एंड इसके अलावा पाटलिपुत्र से SMBT बेंगलुरु के लिए एक जो सुपर फास्ट गाड़ी है इसको भी रेलवे शुक्रवार को सप्ताह में चलाती है। यानी कि इतनी सारी जो ट्रेनें हैं वो इन्हें दोनों रूटों पर ऑलरेडी चलती है और इसके बावजूद भी इन्हें दोनों रूटों पर भारी दबाव की स्थिति बनी रहती है। खासकर किसी पीक सीजन की बात करें, किसी बड़े त्योहार की बात करें जैसे कि छठ पूजा हो गया, जिस समय बिहार के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घर वापसी करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो दोनों रूट्स हैं मींस पटना से बेंगलोर एंड हैदराबाद वाला, इस पर टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस समस्या को ध्यान में रखते हुए काफी समय से इन दोनों रूटों पर जो नई ट्रेनें हैं, खासकर दैनिक जो ट्रेनें हैं, इनको लेकर मांग बनी हुई थी, जिस मांग को आखिरकार रेलवे पूरा करने जा रही है। और इन दोनों रूटों पर चल रही जो दो विशेष ट्रेनें हैं इनको ही रेलवे नियमित का दर्जा देते हुए इनके जगह पर अब इन्हें दो रेगुलर ट्रेनों को चलाएगी, जिनमें कोई भी TOD चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो पटना से हैदराबाद एंड पटना से बेंगलोर की यात्रा को आसान बनाएगी। और अभी चल रही जो भी ट्रेनें हैं जैसे कि बेंगलोर वाली हमारी जो संघमित्रा है, ऐसी जो पॉपुलर नियमित ट्रेनें हैं इनके ऊपर से यात्रियों का जो भारी दबाव है, जो वेटिंग लिस्ट का दबाव है, इसको कहीं न कहीं कम करने में ये दोनों गाड़ियां मददगार साबित होगी। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? हालांकि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत की जो तारीख है, साथ ही जो नोटिफिकेशन है जिसमें इन दोनों गाड़ियों का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, जो कि इसी महीने हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दानापुर से पुणे वाली जो अमृत भारत है वो भी इसी महीने आपको रफ्तार भरती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों दैनिक ट्रेनें हैं इनको लेकर हरी झंडी मिल चुका है और काफी जल्दी ही इनकी शुरुआत हमें इन दोनों रूटों पर देखने को मिलेगी, दानापुर से बेंगलोर एंड दानापुर से चरलापल्ली के बीच में। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।